बेबी ने रोने की आवाज़ नहीं आई ना तो ठीक है। कोई सो रखा है, कोई उठ चुका है। मेरे साथ एक का और ऑपरेशन है यहाँ पे, सीजेरियन होगा उनका भी, वो तो चलेगी, मैं भी जाती हूँ। चलो टिकलू, भीड़ लग गई है। हाँ ऐसे ही होता हूँ। चलो टिकलू में नहाने चलते मामा के साथ। उसको पहले कर दीदी बोली मैं नहा के आई। मैंने कहा गुड, मुझे ऐसे एक्टिव लोग बहुत पसंद है। तो दोस्तों सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ गई हूँ मैं नहाने के लिए, और अब मैंने अपना किट निकाल दिया। इससे मैं अपना साबुन वगैरह और ब्रश कोलगेट निकाल रही हूँ, जाती हूँ नहाने। अभी फ़िलहाल सभी सोए हैं, बस कुछ कुछ उठे हैं। यार आज मेरी किस्मत ही ख़राब है, सुबह सुबह पानी ही बंद हो गया। मेरे साथ वाले ने चोटी चाटी बन के बिल्कुल तैयार हो गई, फिट। वो देखना। तो दोस्तों फाइनली मैं नहा के तो आ चुकी हूँ। पानी आ ही गया था, थोड़ा लेट आया पर आ गया था, और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। और मेरे साथ वाली है जो, वो तो तैयार होके बैठ गई, चोटी वोटी बांध लिया है। और मैंने रात को भी बच्चों के कपड़े वगैरह कुछ नहीं निकाले थे, अपने कपड़े निकालने थे, कुछ नहीं किया। अभी फ़िलहाल मैं अपना बैग ढूंढ रही हूँ, और क्योंकि मेरे सारे कपड़े वगैरह सब कुछ बैग में रखे हैं, तो अपने बैग से सारे कपड़े वगैरह निकाल लूँगी, अपने भी और बच्चों के भी। जो मतलब रात को ही बोल दिया था कि कपड़े कुपड़े निकाल के साइड रखना अलग बैग में, क्योंकि वहाँ जब ऑपरेशन होगा तो उस टाइम चाहिए होता है ना, तो इसीलिए मैं सारा सामान अपना निकाल रही हूँ। साथ ही अपने दोस्तों से भी बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये बच्चों के लिए 2-3 डायपर निकाल के रख दिए साइड। बाकी मैंने बच्चों के कपड़े तो घर से ही अलग करके लाई थी, लेकिन तो राधे राधे, कैसे हो सब? आज उम्मीद करते कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामकाज परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। मैं एकदम बढ़िया, और हो चुकी एक नए व्लॉग की शुरुआत। नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है खुशखबरी के साथ, जिसका कि सबको इंतजार था, यूट्यूब फैमिली को, कि सिमुदी की डिलीवरी हो चुकी है। उसके ट्विंस बेबी थे, और ट्विंस बेबी, बेबी गर्ल और बेबी बॉय हुआ है, या फिर क्या हुआ है देखते हैं, क्योंकि अभी दीदी ने बताया नहीं है, ना फेस रिवील किया ना कुछ किया। सबको इंतजार था, और मेरी फेवरेट ब्लॉगर वही है, मैं उसको ही देख के ब्लॉग बनाती हूँ। मतलब जब से मैंने उसे देखा, फिर उसको सोच के मैंने ये सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, और काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो गॉड ब्लेस यू। और सबसे ज़्यादा खुशी सबको हो रही होगी, क्योंकि उसके ट्विंस बेबी हुए हैं, और देखने की सबको मन है। तो चलो दिखाते हैं हम उसको, आप उसकी वीडियो, और देखो उसके ट्विंस बेबी क्या मस्त लग रहे हैं। तो देखो प्यार, और उसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ढेर सारा कमेंट देना, और गॉड ब्लेसिंग देना उन बच्चों को, कि जल्दी उनकी शक्ल दिखने को मिल जाए, है ना। न्यू बॉर्न बेबी देखने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो उसका भी, उस दीदी का भी 6 सेकंड हुआ है, तो 6 सेकंड के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है कुछ भी काम करना, क्योंकि मेरा भी 6 सेकंड हुआ था, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तब वो वीडियो डाल दी है एक से यूट्यूब फैमिली के लिए। तो बहुत सारा प्यार दो उनकी, और उनकी वीडियोस को, और उनके बच्चों को ब्लेसिंग दो, कि है ना। तो देखो उनकी वीडियो क्या मस्त लग रही है बेबी, वाह। 2-2 जोड़े लाई थी, तो मैं एक एक निकाल रही थी। और ये अपने मैक्सी और रबर सीट वगैरह, और बच्चों के ये टावल वगैरह, ये सब निकाल के मैंने साइड रख दिया है। और रात की बात बताऊँ ना, तो मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आई, बिल्कुल भी। मतलब कितने 2-2:30 बज गए थे, मुझे नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आई। इधर करवट उधर करवट, पता नहीं क्यों। उससे पहले दिन जबकि मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, लेकिन आज मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी। तो सुबह मैं सोच रही थी कब सुबह हो, और कब जल्दी से दिन निकले, सूरज निकले, और जल्दी से डॉक्टर बोले कि चलो आपकी डिलीवरी करवाते हैं। और मतलब इसी का इंतज़ार था कि जल्दी से बच्चे मेरे हाथ में आ जाए, बस मुझे इसी टाइम का इंतज़ार था। फाइनली वो टाइम आ गया, बहुत खुश हूँ मैं इस टाइम। आज ये मेरा बेबी बम का लास्ट दिन, फिर मैं इसे मिस करूंगी। वैसे मैंने बहुत सारी यादें कैप्चर करके रखी है, अब जो 2 बुगले आ जाएंगे मेरे हाथ में, फिर तो मैं मिस कर ही नहीं पाऊंगी, टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। दोनों हाथ में आ जाएंगे फिर तो बिजी हो जाऊंगी। बट बढ़िया, हर टाइम का अपना अपना वैल्यू है, अपनी अपनी फीलिंग है। ये वाला टाइम भी मस्त था। अब जो इसके बाद आएगा वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि रात को ये लेडीज, मतलब उनका बच्चा ना रात भर रो रहा था। मेरे को इतनी टेंशन हो रही, मैंने कहा बेचारी को नींद ही रहा, अब नींद आ रही होगी। मैंने कहा कल से मेरा भी यही हाल होने वाला है, पर जो होता है मैंने सुना अच्छे के लिए होता है। तब देखो, बस सारा सामान वामान तो पैक हो गया। अब मैं थोड़ा बाल बनाऊंगी, 2 चोटियां बनाऊंगी अपने, उसके बाद हो गई मैं डन।
मुझे प्यास लग रही खतरनाक। इसमें भी डाल दूँ गुड मॉर्निंग गाइस। मैंने चार्जर की तरह रख दिया यार। तो वैसे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने नहीं देखा ऐसे छोटे वोटे बनाने का सिस्टम नहीं है, बट हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल में ऐसे बनवाते हैं छोटे वगैरह, ताकि बाद में कैप वगैरह पहनाते हैं ना तो बाल उसके अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो ये सभी के बनते हैं छोटे, चाहे कोई भी हो। तो मेरे साथ वाले ने तो बना लिए थे कब के ही, जब मैं नहाने भी नहीं गई थी तब तक उसने बना भी लिए थे। लेकिन मैं नहाने भी लेट गई, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि सुबह 4 बजे ज़रूर उठा देते हैं, लेकिन जाना वही होता है 7 बजे के बाद ही काम होता है शुरू। तो मैं तो आराम से किया सब कुछ। हालांकि मैं भी उठ गई थी, लेकिन मैं आराम से गई, और जब तक मैं गई थी तब तक वैसे भी पानी चला गया था। तो आधा घंटा तो इधर उधर पानी के चक्कर में रह गया। तो फाइनली डन हो गई हूँ मैं अपने बच्चे को लाने के लिए, अपने किटलू मिटलू को। और कैनोला भी लग गया मेरा। बहुत कठिन काम है मेरे लिए। ये इन्फेक्शन चेक करने के लिए भी कुछ लगता है, वो भी लग गया इंजेक्शन। और ये कैनोला लगाना तो मुझे बहुत डर लगता है, पर लगा लिया भाई। और कुछ छोड़ो, प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज पे हूँ मैं इस टाइम, और मुझे कुछ चीज़ की क्रेविंग नहीं हो रही, मुझे पानी की क्रेविंग हो रही। भाई साहब, ये बोतल देख के मन कर रहा पूरे बोतल पे मुंह लगाओ और गट 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 पी जाओ। इतना गला सूख रहा मेरा, क्या करूँ। और मेरी फ्रेंड को केक की क्रेविंग हो रही, देखना वहां से रात के मोमोज नहीं पचे उन्हें, अब उन्हें केक की क्रेविंग हो रही। मेरा तो पानी पीने का मन कर रहा है, कितना पानी पी जाऊं, क्या करूं। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरा दिन ऐसे पड़ा बहन, रात को मिलेगा पानी पीने के लिए। और पैरों की हालत देखोगे आप तो सिर्फ नीचे नहीं फूले हैं, यहीं से फूल गए हैं। इतने मोटे पैर नहीं है दोस्तों मेरे, ये कुछ ज़्यादा हो गया। अब देखना, बहुत दर्द भी हो रहा मेरे तो पैरों में। फाइनली मुझे दूसरे बेड में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि जो पहले वाला बेड था वो काफ़ी ऊंचा था। ऑपरेशन के बाद थोड़ा बेड नीचे वाला रखते, तो इसलिए मुझे दूसरा बेड दे दिया था। और आज मेरे बेबी भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे थे। मुझे लग रहा है जितनी जल्दी मुझे है अपने बच्चों को देखने की, उतनी जल्दी मेरे बच्चों को भी है मुझसे मिलने की। तो ये देख के भी बहुत खुशी हो रही थी, और टेंशन भी हो रही थी कि मेरा नंबर अभी तक नहीं आया। मुझे लगा था सबसे पहला नंबर पड़ेगा मेरा, लेकिन सबसे लास्ट नंबर पड़ा मेरा। और ये दीदी भी आ चुकी थी, उन्होंने कि आधे तक आप भी चलो छोड़ने के लिए। तो पति देव भी आए, और उन्हें देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए, पता नहीं क्यों। आ चुका है जिसका इंतजार हमको और आपको बेसब्री से था। हाँ, हम माँ बाप बन चुके हैं। फाइनली मैं माँ बन चुकी हूँ, और मेरे पास मेरे दोनों बच्चे। हाय, ये टाइम बहुत प्यारा टाइम था दोस्तों। भगवान का और डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज हमने ये दिन देखा है। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इन टिकलों मिकलों का, मेरे बच्चों का, जिनकी वजह से हम आज माँ बाप बने। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमेशा मुझे प्यारा आशीर्वाद दिया है, और उम्मीद है आगे आप मेरे बच्चों को भी ऐसे ही आशीर्वाद देंगे। अभी आप लोग बहुत सारे कमेंट करोगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आशीर्वाद दे के जाना आप सब मेरे बच्चों को अपना। हाँ, व्लॉग थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन कंडीशन कुछ और थी कि कभी अच्छा समय आया तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो नहीं कर सकती हूँ, अभी आजकल मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो फाइनली दोस्तों मेरी डिलीवरी हो चुकी है, और मैं गई थी सुबह कितने बजे, 4 बजे से उठे हुए हैं। मेरे बच्चे रो रहे, 4 बजे से उठे हुए थे, और तैयार व्यार होके फिर गए हम। मतलब मेरा तो लास्ट में सी सेक्शन हुआ, तो मेरा तो होते होते मतलब कितने बज गया था, 1 तो बज गया था, मुझे लग रहा है 1-2 तो बज गया था, और नीचे आते आते 3-4 बज गए थे। और जब जैसे कि मैंने बताया सी सेक्शन हुआ, तो मुझे जैसे डॉक्टर ने बच्चे, मतलब एक बच्चा ऊपर था तो ऊपर से धक्का दिया नीचे को, और सेकंड बेबी अब पहले नीचे वाला बच्चा निकाला मुझे लग रहा। फिर जैसे ही बच्चा निकाला, पहले वाले बच्चे ने मतलब आवाज़ नहीं करी कुछ भी नहीं, दूसरे वाले बच्चे
इतनी ज़ोर से रोने की आवाज़ आई, मेरे आंसू पट 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 आने लग गए। उससे पहले मुझे मतलब सी सेक्शन होता तो पता नहीं चलता कि मतलब क्या हो रहा है, लेकिन जैसे रोने की आवाज़ सुनी मैंने बच्चे की, मेरे आंसू पट 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 आ गए कि मैं माँ बन गई, ये मेरा बच्चा है। तो ऐसा फील होने लगा ना, लग गया मेरे को, चुप 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 चुप, अरे मैं अब कहाँ खड़ा, तो ऐसे फील होने लग गया मेरे को कि हाय मेरा बच्चा। मतलब पता नहीं क्यों अलग ही फीलिंग थी, मतलब मैं शब्दों में बोल ही नहीं सकती, इतना अच्छा लग रहा था मुझे, और आंसू फट फट फट। तो मतलब मैं डर गई थी, जब एक बेबी ने रोने की आवाज़ नहीं आई ना तो मैं डर गई थी, पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने आते हुए मैडम से पूछ लिया कि बच्चा ठीक है, तो मैम ने बोला हाँ ठीक है, थोड़ा अनआईसीयू में रखा हुआ है कि, तब जाके मन को थोड़ा शांति मिली जब मेरे पास अब तो दोनों बच्चे। तो फाइनल